वेलकम टू इको अभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडम स्मिथ थ्योरी थी जो इंटरनेशनल ट्रेड की, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था इंटरनेशनल ट्रेड को लेके और लोगों का। तो उस टाइम पे मर्केंटलिस्ट थे। तो मर्केंटलिस्ट का ये सोचना था कि ट्रेड हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है और हमें कम से कम इंपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। बेसिकली उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी और उन्हें अपनी वेल्थ बढ़ाने से मतलब था। तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करते थे और बस एक्सपोर्ट्स पे पूरा विश्वास था उनको। तो ये थॉट प्रोसेस, लेकिन इसमें इशू ये है कि एक कंट्री अपने फायदे की सोच रही है तो दूसरी कंट्री भी अपने फायदे का सोचेगी। तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और दोनों के बीच में ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये कंट्री भी एक्सपोर्ट करना चाहेगी, वो कंट्री भी एक्सपोर्ट करना चाहेगी, इंपोर्ट कोई नहीं करना चाहेगा। तो एडम स्मिथ ने उस टाइम पे ये बोला कि ये गलत है, इसमें ऐसा होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज का जब फायदा होगा तभी दोनों ट्रेड करेंगे, नहीं तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है ट्रेड करने का। अगर एक कंट्री का भी फायदा नहीं हो रहा है या फिर एक कंट्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ट्रेड से, तो फिर वो ट्रेड नहीं करेगी। तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो इस थ्योरी को समझने से पहले इसके 3 अजम्पशंस हैं जो कि सिंपल है काफ़ी। कि एक तो बायलैटरल ट्रेड होता है, मतलब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है। फ्री ट्रेड है जिसको हम कहते हैं लेसे फेयर भी है। लेसे फेयर में लिख देता हूँ एक बार, ये वर्ड आप काफ़ी बार देखेंगे। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता मार्केट में। और इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका मतलब ये है कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा दो कंट्रीज के बीच में, तो गवर्नमेंट्स उसमें कुछ टैरिफ नहीं लगाएगी, कुछ ड्यूटी नहीं लगाएगी, उनको फ्रीली चलने देगी ट्रेड को। मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जीरो है, इसका मतलब ये होता है फ्री ट्रेड भी जिसको हम कह सकते हैं। तो ये पॉलिसी है लेसे फेयर। और उसके बाद तीसरा असम्पशन ये है कि दो कमोडिटीज दोनों कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में कोई चीज़ या तो सस्ते में प्रोड्यूस कर सकती है या मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, दोनों एक ही बात है। मतलब कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है इसका लेस कॉस्ट या फिर मोर एफिशिएंसी। जैसे मान लो इंडिया में एक लेबर एक घंटे में 5 टूथब्रशेस प्रोड्यूस करता है और यूएसए में एक लेबर एक घंटे में 3 टूथब्रशेस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्योंकि इंडिया का लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और इसका मतलब ये भी है कि इंडिया के लेबर की पर यूनिट कॉस्ट कम है। तो ये होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज की वजह से दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा कैसे। तो यहाँ पे हम दो कंट्रीज का एग्जांपल लेंगे। एक तो है साउथ कोरिया और दूसरी है इंडिया। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि हमने अज्यूम करा था, मोबाइल फोन्स, और दूसरा प्रोडक्ट है कार्स। यहाँ पे साउथ कोरिया करता है 10 कार्स और 10 मोबाइल फोन्स और 5 मोबाइल फोन्स इंडिया प्रोड्यूस करता है, और 5 कार्स करता है साउथ कोरिया प्रोड्यूस और 10 कार्स प्रोड्यूस करता है इंडिया। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज की हम बात करें तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे साउथ कोरिया के पास है एब्सोल्यूट एडवांटेज मोबाइल फोन्स के मामले में और यहाँ पे इंडिया के पास है कार्स के मामले में। तो यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं होगा तो फिर आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है, यहाँ पे ये इतना इतना प्रोडक्शन है साउथ कोरिया का और इतना इतना प्रोडक्शन है इंडिया का। लेकिन अगर ट्रेड होगा, दोनों जिस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, जो कि साउथ कोरिया के केस में साउथ कोरिया स्पेशलाइज करता है मोबाइल फोन्स में और इंडिया स्पेशलाइज करता है कार्स में, तो दोनों ट्रेड करेंगे तो क्या होगा। मान लो ये ट्रेड हो गया, ठीक है, साउथ कोरिया ने 10 मोबाइल फोन्स के बदले 10 कार्स इंडिया से ले ली। तो इस वजह से क्या होगा कि साउथ कोरिया का, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 लेबर पर वीक की,
कुछ भी यूनिट ले सकते हो आप। एक लेबर एक वीक में कितना प्रोडक्शन करता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लेबर साउथ कोरिया का एक वीक में 5 गाड़ियां ही बना सकता है। लेकिन क्योंकि साउथ कोरिया ने 10 मोबाइल फोन्स को एक्सचेंज कर लिया 10 कार्स के बदले, ये ऑब्वियसली रियलिस्टिक नहीं है लेकिन एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे 10 कार्स के बदले उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, तो उनका एक लेबर सेव हो गया। मतलब उनके लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी थी, वो सिर्फ 5 प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन जो हमें मिला है प्रोडक्शन, वो उनको प्रोड्यूस करने के लिए 2 लेबर लगाने पड़ते हैं 10 प्रोड्यूस करने के लिए, 10 कार्स प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे उनको एक लेबर सेव करने मिल गया क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड कर लिया और उनको 10 कार्स मिल गई इंडिया से, तो उनका एक लेबर बच गया, तो उनका फायदा हो गया। अब इंडिया का देखते हैं, इंडिया ने यहाँ पे 10 कार्स के बदले 10 मोबाइल फोन्स ले लिया। अब इंडिया का भी वही केस है, इंडिया का एक लेबर सिर्फ 5 ही प्रोड्यूस कर सकता है मोबाइल फोन्स, लेकिन साउथ कोरिया से चेंज करने की वजह से उनको भी यहाँ पे एक लेबर सेव हो गया, इंडिया का भी, क्योंकि उनको 2 लेबर लगते इतना ही प्रोडक्शन करने में, मतलब कि 10 मोबाइल फोन्स करने में। तो इसलिए ये दोनों कंट्रीज ट्रेड कर लेंगी, जो मतलब इसका कार्स का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर देगी साउथ कोरिया और सारा प्रोडक्शन इसमें लगा देगी मोबाइल फोन्स पे, और इंडिया बिल्कुल मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन बंद कर देगी और सारा प्रोडक्शन करेगी सिर्फ और सिर्फ कार्स का, क्योंकि इसमें दोनों का फायदा है। तो ऐसे एडम स्मिथ ने ट्रेड को बताया कि ऐसे ट्रेड होता है और ये रीज़न है। और अगर मान लो ऐसा केस हो, यहाँ पे हम मान लेते हैं नए फिगर्स ले लेते हैं, यहाँ पे मोबाइल फोन्स के केस में तो 10 ही है, और यहाँ पे मान लो 15 मोबाइल फोन्स इंडिया प्रोड्यूस कर सकती है, और यहाँ पे ये भी मान लो कि कार्स भी 15 इंडिया प्रोड्यूस कर सकती है। तो दोनों चीज़ों में एब्सोल्यूट एडवांटेज इंडिया के पास ही है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि दोनों कमोडिटीज़ में इंडिया के पास एडवांटेज है, दोनों इंडिया अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको साउथ कोरिया की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इस थ्योरी के हिसाब से ट्रेड नहीं होगा। और दूसरी थ्योरीज हैं कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है उनमें ट्रेड हो, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये थ्योरी बहुत ही सिंपल है, इसमें बस ऐसा ही है कि जो कंट्री मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों है ये भी समझना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो गया है। एडम स्मिथ ने अपनी डेवलपमेंट की थ्योरी में बताया था कि स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है, तो स्पेशलाइज्ड हो गए उनके लेबर, तो इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और इससे दोनों का फायदा है। और दोनों अपना अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे उस कमोडिटी का, बंदी कर देंगी उस कमोडिटी का जिसमें वो स्पेशलाइज नहीं करती हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी, और इसको स्टार्टिंग में ही कह सकते हैं, स्टार्टिंग की थ्योरी थी ये इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन करने के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।